हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की 203 यानी कि 203वीं सवाल की और 4 नंबर क्वेश्चन की वीडियो। ये सवाल आप पढ़ेंगे अच्छे से। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन विच 0 to pi satisfying the equation, the number of values of x in 0 to pi satisfying the equation modulus cos x minus sin y should greater than and equals to √2। अगर मॉड्यूलस की बात करूं तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये x ग्रेटर देन 0 हो तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू को दिखाता है, लेस देन 0 हो तो ये एक नेगेटिव वैल्यू को शो करता है, और 0 हो तो वो 0 को भी शो कर लेता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपसे x की जो सॉल्यूशन आएंगे वो कितने सॉल्यूशन आएंगे वो पूछा गया है। अगर इसे ठीक से देखा जाए तो ये a cos थीटा माइनस b sin थीटा वाला केस है, और जिसमें हम इनके कोफिशिएंट की ही स्क्वायर रूट निकाल करके उसमें डिवाइड कर दिया करते थे। जैसे कि इसमें हमने cos थीटा के कोफिशिएंट को और sin थीटा के कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिवाइड करना हुआ करता था, ताकि हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आता और वो एक एंगल हम उसका इस्तेमाल किया करते हैं, इसके अंदर पुट करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं जरा, मॉड्यूलस के अंदर है 1 अपॉन, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका भी कोफिशिएंट है 1, तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर cos x माइनस 1 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर sin y। और जो चीज यहाँ पर की गई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वही चीज राइट साइड में भी करेंगे, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर जो केस बन रहा है ये cos x इंटू 1/√2 बना, और 1/√2 को आप चाहे तो cos π/4 कह सकते हैं या sin π/4 भी कह सकते हैं। आप इसमें से कोई भी एक केस लेकर के चलें। cos π/4 माइनस sin y इंटू sin π/4, ये हमने 1/√2 को लिया है, 1/√2 को sin π/4 cos π/4 आप लेकर के चल सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ गया, ये भी √2, तो √2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसको अंदर वाले को सोल्व करो तो ये क्या केस बनना है, cos a प्लस b का बनना है, cos a cos b माइनस sin a sin b वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला है ये आपके सामने, आपने इससे पहले भी देखा होगा। मॉड्यूलस के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जब आप इस मॉड्यूलस को आप हटाएंगे, इस मॉड्यूलस को हटाएंगे तो आपके पास यहां से दो सॉल्यूशन निकल करके आएंगे। मैंने दोनों बताए थे, एक बार ये पॉजिटिव दिखाया जाएगा, एक बार नेगेटिव, यानी कि 1 नहीं दिखाया जाएगा, एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1। कैसा, एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है cos थीटा, वो आप ऑब्जर्व करिए जरा, वो दोनों सॉल्यूशन भी हम निकाल लेते हैं। cos थीटा x प्लस π/4 है, x प्लस π/4 थीटा की वैल्यू एक तो यहां पर आ सकती है जिसे आप पाई बोल सकते हैं, एक बार 2 पाई बोल सकते हैं। कहां से कहां तक बोला है, 0 से 2 पाई तक ही सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है। इक्वल्स टू, अगर आप एक बार जनरल सॉल्यूशन में जाए पाई ही रखते हैं तो पाई माइनस π/4 कितना आंसर आ रहा है, ये 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 यानी कि 3 π/4। एक तो आंसर आपका ये आ गया 3 पाई अपॉन 4। दूसरा आंसर क्या आएगा, जब आप -1 रखेंगे, ये पाई का केस था बेटा, जब ये आपने -1 निकाला है उसका केस था, क्योंकि cos पाई पर -1 वैल्यू दिखाता है। अगर यहां पर कंफ्यूजन चल रही है तो थोड़ा सा डिलीट करके दोबारा से देखते हैं, इसे हटा दो जरा। cos थीटा -1 दिखाता है पाई पर और 1 दिखाता है 2 पाई पर। ठीक, -1 दिखाता है पाई पर और 1 दिखाता है 2 पाई पर। अगर याद ना हो तो मैं एक बार ग्राफ बनाता हूं। 0 π/2, ये रहा पाई, ये 3 π/2 और ये रहा 2 पाई। देखिए 2 पाई पर ये -1 वैल्यू यहां पर दिखा रहा है और 2 पाई पर ये प्लस की 1 वैल्यू यहां पर दिखा रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो एक बार हमें इसे +1 लेना है और एक बार -1 लेना है, तो -1 के लिए एक बार पाई वैल्यू दिखाएगा, एक बार 2 पाई वैल्यू दिखाएगा। तो x प्लस π/4 की वैल्यू आई एक बार पाई, तो x की वैल्यू आई पाई माइनस π/4 यानी कि 3 π/4
पहला केस। दूसरा केस, जब आप इसे 2 पाई के इक्वल रखेंगे तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2 पाई, और यहां से दूसरा केस जनरेट होकर के आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि 2 4 जा 8 पाई माइनस का पाई अपॉन 4, यानी कि 7 पाई अपॉन 4, 7 पाई बाई 4। तो यहां पर आपके कितने सॉल्यूशन जनरेट होकर के आए हैं? 2 सॉल्यूशन जनरेट होकर के आए हैं, पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, 2। तो यहां पर आपके 2 सॉल्यूशन आ गए बेटा, एक 7 पाई बाई 4 और एक 3 पाई बाई 4। तो 2 ऑप्शन पे आपने टिक कर दिया, केस खत्म। चलिए 204 पर चलते हैं। एक और सवाल देखते हैं बिल्कुल इसी के जैसा ही, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos पाई रूट x माइनस 4 इंटू cos पाई रूट x इक्वल्स टू 1 इज, इसका जवाब देना है आपको। इसके ऑप्शन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन के 0 2 1 3। कितने सॉल्यूशन हैं? इन चारों में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक, 4 ऑप्शन में से एक को टिक करिएगा। तो ये पिछले वाले केस की तरह ही है, बस देखने वाली बात है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, पिछले वाले में नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी गई थी और वो वैल्यू आपने निकाली हुई थी, इस बार भी वही करेंगे हम। तो सबसे पहले मॉड्यूलस की, और अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट की दोनों की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दोनों का डोमेन निकालना आना चाहिए, अगर आपको वाकई में सवाल अच्छा करना है तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के बीच वाली कोई टर्म रखते हैं, मान लीजिए कि आपने 0 ही वैल्यू रख दी, इन दैट केस ये वाली जो टर्म है रूट x माइनस 4, तो 0 माइनस 4 ये नेगेटिव की 4 आ जाएगी, और नेगेटिव की 4 हमारे लिए कैसी है? इनवैलिड टर्म है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो अब अगर हम कौन सा केस लेंगे? 0 और 4 के बीच में अगर आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। ठीक, 3 को अगर आप लेकर के चलेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस का 1 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू जो होगी ये भी शामिल नहीं हो पाएगी। इट मेक्स सेंस कि आपको जो वैल्यू लेनी है वो 3 किस किस के बीच में लेनी है? 0 और 4, यानी कि 4 ले सकते हैं, 4 से बड़ी भी ले सकते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे अभी हम। पहला केस। अब इसके आंसर पर आते हैं। ठीक, इसकी कब कब वैल्यू 1 के इक्वल आएगी? 2 कोस के एंगल हैं, कोस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 और मिनिमम हो सकती है -1, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ बेटा, अब मान लीजिए कि हम इसकी कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं यहां पर और यहां पर 0.2 या 0.3 या 1.2 मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 1/√2। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी? नहीं आएगी। अगर आप दोनों को ही -1/2 और -3/2 तो आ ही नहीं सकता, माइनस का 4/5 ऐसी कोई वैल्यू आती है, क्या उन दोनों की वैल्यू प्रोडक्ट 1 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही 1 से छोटे हैं, और 2 रैशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो सीधी सी बात है वो और छोटा हो जाएगा। जैसे 1/4 इंटू 1/2 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। एक्चुअली ये और 1 से छोटा हो गया, 1 से दूर हो गया। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाहें कि सर ऐसा करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 0, 0 इंटू 1 फिर 0 ही आ जाएगा। ये प्रोडक्ट में है, और कैसे समझाया जाए इस चीज को? 2 प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू 1 बनानी है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 दोनों की वैल्यू मान लीजिए, एक की 1/2 एक की 1/4 आई, तो क्या बनाएगा? 3/2 ला सकते हैं क्या? एक को नहीं ला सकते, क्योंकि 1 से बड़ा है ही नहीं।
कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। क्लियर हो रहा है? अगर एक को आप बोलते हैं सर मैं इसको ग्रेटर देन 1 लाऊंगा और इसको लेस देन 1 लाऊंगा तब ये 1 हो सकता है कि हाँ ऐसा करते हैं, इसे 5/2 कर दो, इसे 2/5 कर दो, 5 से 5 कर दिया, 2 से 2। लेकिन संभव गलत बात यह है कि ये 5/2 आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो ये कब 1 दिखाएगा? ये जब 1 दिखाएगा जब दोनों की वैल्यू 1 होगी। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें ये 1 आ रहा है, जब दोनों की वैल्यू कैसी हो? 1 हो। कैसी हो? 1 हो। तो वो सॉल्यूशन कितना आया? जब cos π√x-4 की वैल्यू 1 हो, cos π√x की वैल्यू भी 1 हो। उस केस में cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि x-4 कितना आ रहा है? 0, और x कितना आ रहा है? 0, x इक्वल्स टू आ गया 4 और x इक्वल्स टू आ गया 0। तो हमारे पास दो केस बने, क्योंकि cos के अंदर cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, cos 0 डिग्री 1, तो अंदर वाले की वैल्यू हमने 0 के इक्वल रख दी, π√x-4 इक्वल्स टू 0। देखो पाई भी 0 में गया, √x-4 इक्वल्स टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड x-4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4। सिमिलरली ये भी 0 के इक्वल, π√x इक्वल्स टू 0, स्क्वायरिंग x इक्वल्स टू 0। क्लियर हो रहा है? आइडियली अगर आप मेरी जगह होते तो आप बोलते सर दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 0, दो समाधान आए, ठीक। लेकिन उस समय आपने गलती ये करी कि आपने इन दोनों के डोमेन नहीं देखे। डोमेन मैंने अभी बताए थे, स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। आप जैसे ही 0 वैल्यू रखते तो ये वाली वैल्यू जब 0 हो रही होती तो ये -4 हो रही होती। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। एक्सेप्टेड क्या है? सिर्फ 4 है। तो इसका सॉल्यूशन कितना आता? केवल 1। कैसा लगा? सवाल अच्छा था, थोड़ा सा थॉट प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए इसको करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।